हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात वाले सवाल। तो गाइस, आज हम सवालों को करने का बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार तरीका सीखने वाले हैं। पर सवालों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुपात और समानुपात में क्या अंतर होता है, क्या दोनों में डिफरेंस है, दोनों का मतलब क्या है। तो गाइस, पहले पढ़ते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात का मतलब होता है जब आप दो या दो से ज्यादा लोगों को कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो वो कहता है अनुपात। कैसे? मेरे पास 15 रुपए है, उनके पास 40 रुपए है, तो हमारा अनुपात क्या रहेगा? 15:40। मेरे पास 40 जोड़ी कपड़े हैं, उनके पास 60 जोड़ी कपड़े हैं, तो हमारा अनुपात क्या हो गया? 40:60। तो कहने का मतलब जब भी आप दो लोगों को कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो वो क्या कहलाता है? उनका अनुपात कहलाता है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ये दो बिंदु होते हैं। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 5 रुपए हैं, उनके पास 10 रुपए हैं, तो हमारा अनुपात क्या होगा? 5:10 होगा। हम चाहें तो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 5 की पावर से 1 और 5 की पावर से 2, थोड़ा सिंपल कर लिया कि भाई इसके पास मेरे से डबल रुपए हैं, ये हमारा अनुपात हो गया। तो इसको बोलते हैं अनुपात। अब अगर मैं कहता हूं कि एक इंसान के पास 15 रुपए हैं, दूसरे के पास 30 रुपए हैं, तो ये दोनों कंपेयर किया, ये उनका अनुपात हो गया। अब गाइस, यहाँ पर देखिए 15 के पावर से 1 और 15 के पावर से 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 1:2 आ रहा है। तो गाइस आप देखिएगा, मैंने इन दोनों को तुलना किया तो उनका अनुपात क्या आ रहा है? 1:2। मैंने इन दोनों को तुलना किया, इनका अनुपात क्या आ रहा है? 1:2। यानी कि इन दोनों के बीच में जो अनुपात है वही अनुपात इन दोनों के बीच में है। अगर इनका अनुपात 1:2 है तो इनका अनुपात भी 1:2 है। मतलब इस जोड़े का अनुपात और इस जोड़े का अनुपात, दोनों का अनुपात समान है। इसका रेशियो इक्वल है ना? दोनों का अनुपात समान है। तो जब दो दो जोड़ों के अनुपात समान होते हैं तो उसको हम बोलते हैं समानुपात, समान अनुपात, यानी कि सम अनुपात। इन दोनों जोड़ों का अनुपात इनके अनुपात के समान है, इसलिए ये क्या बताता है? सम अनुपात, यानी कि समानुपात। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन यानी समानुपात का चिन्ह क्या होता है? ये 4 बिंदु, ये 4 बिंदु होते हैं, ये मिलके क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। तो गाइस आप देखते हैं कि अनुपात और समानुपात के सवाल आते कैसे और उनको करते कैसे। तो गाइस यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी का अनुपात कितना है? 5:7। बी और सी का अनुपात कितना है? 6:7। पूछा क्या है? ए बी सी का मान। तो गाइस जब भी आपको इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं, आपको ये देखना होता है कि दोनों के अंदर कॉमन नाम क्या है। ऐसा कौन सा नाम है जो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। तो गाइस आप देखेंगे कि बी ऐसा नाम जो कॉमन है, बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है। तो जो नाम दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है, जो नाम दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है, जो दोनों में कॉमन नाम है, उसको आपको इक्वल करना होता है। कैसे? यहाँ पर देखिए बी का मान कितना है? 5 है ना? तो बी का मान यहाँ पर कितना है? 7 है ना? यहाँ पर बी का मान कितना है? 7 है। यहाँ पर बी का मान कितना है? 6 है। तो क्या दोनों के अंदर बी का वैल्यू समान है क्या? यहाँ पर बी का मान 7 है, यहाँ पर बी का मान 6 है। तो दोनों के अंदर बी का वैल्यू समान नहीं है। तो गाइस जब तक दोनों के अंदर जो कॉमन नाम है, जो नाम दोनों के अंदर कॉमन है, उसका वैल्यू जब तक समान नहीं होगा, आपके किसी भी सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो समान बनाने के लिए क्या करना है? आपको यहाँ पर जो बी का मान है और यहाँ पर जो बी का मान है, दोनों का लीजिए एलसीएम, लघुत्तम लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 7, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6। तो 6 और 7 का एलसीएम यानी लघुत्तम कितना आता है? 42 आता है। फिर सुनिए कि जो दोनों के अंदर कॉमन नाम है, आपको उस कॉमन नाम को इक्वल करना होता है। इक्वल करने के लिए दोनों कॉमन
तो गाइस यहाँ पर देखिए a अनुपात b है ना, यहाँ पे a अनुपात b 5 को 6 से गुणा किया कितना आएगा 30, 7 को 6 से गुणा किया कितना आएगा 42, यहाँ पर 7 से गुणा करना है तो b अनुपात c, 6 को 7 से गुणा किया 42, 7 को 7 से गुणा किया 49। तो आप देखिए यहाँ पर b का मान कितना है 42, यहाँ पर b का मान कितना है 42, दोनों के अंदर b का वैल्यू सेम हो गया। जब दोनों के अंदर b का वैल्यू सेम हो गया तो आपका आंसर आ गया है। आपको पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। गाइस देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू ये रहा 30 है ना, b का वैल्यू कितना है 42, तो क्या आप ये दो चाहिए तो बात देखिए 42, c का वैल्यू कितना है 49, तो ये आपका हो गया 30 तो अनुपात 42 अनुपात 49। तो गाइस यहाँ पर आपको देखना ये होता है कि जो दोनों के अंदर कॉमन नाम है, क्योंकि लफड़ा यहाँ पर होता कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं करता हूँ तो मैं b का मान 7 लूं या 6 लूं, फिर b का मान यहाँ पे 7 है यहाँ पर 6, मैं यहाँ पे लिखूं क्या, तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको जो कॉमन नाम है उसको पहले आपको इक्वल करना होगा। तो गाइस इसी ट्रिक के ऊपर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर कॉमन नाम क्या है, b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 9 है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 15 है, तो दोनों के अंदर b का वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो पहले आपको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर b का वैल्यू 9, यहाँ पर b का वैल्यू 15 है, तो 9 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 45, कितना आएगा 45 आएगा ना, 9 और 15 का एलसीएम। तो 45 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं 5 से है ना, इसको पूरे को गुणा करते हैं 3 से, ताकि 15 दिए 45 और 9 बजे 45 हो जाए। यहाँ पर देखिए इसको गुणा करें 5 से तो 5 दोनों से गुणा होगा, 7 पंजे 35 है ना, और 9 पंजे 45, यहाँ पर 3 से गुणा किया कितना मिलेगा 15 दिया 45 और 7 दिया 21। तो अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 45 है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 45 है, दोनों के अंदर b का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया, दोनों के अंदर b का वैल्यू सेम हो गया। तो जैसे ही b का वैल्यू सेम हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 35 और c का वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया। अगर आपको यहाँ पर क्या पूछा है a अनुपात c, तो a का वैल्यू कितना है 35 है और c का वैल्यू कितना है 21 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 35 और 21 कट रहा है ना, 7 के पार्ट से 7 मुझे 35, 7 या 21, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 अनुपात 3, ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले चीज पर। यहाँ पर देखिए तीनों एक साथ दिए हुए हैं पर तीनों के बीच में अनुपात है ही नहीं, और आपको पूछा गया है अनुपात। यहाँ पर जो आपको मैंने देखिए तीनों के बीच में अनुपात नहीं है, मगर पूछा गया आपको अनुपात पूछा है। तो भाई बहुत ही आसान तरीका है, आपको क्या करना है, आप ले लीजिए इन तीनों का एलसीएम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, 6 4 और 9। गाइस इन तीनों का एलसीएम कितना मिलेगा हमको 36 मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस 36। जब भी आपको यहाँ पर इक्वल का साइन हो और पूछे क्या अनुपात का साइन, आपको दिया हुआ क्या है इक्वल का साइन दिया हुआ है, पूछा किसका साइन है अनुपात का, तो इक्वल के साइन को चेंज करना है अनुपात के अंदर। गाइस आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। 36 का भाग तीनों में दीजिए, 36 का भाग यहाँ दिया, 36 का भाग यहाँ दिया, 36 का भाग यहाँ दिया, तो a 6 के पार्ट से कटेगा कितनी बार 6 बार, तो a अपॉन 6 b अपॉन 9 4 के पार्ट से है ना, ठीक है ये 9 और 9 के पार्ट से 4, तो c कितना आएगा 4 आएगा है ना। तो मैं आप लिख रहा हूँ आपका आंसर कैसे, a अनुपात 6 का मतलब a का वैल्यू कितना है 6, b अनुपात 9 का मतलब b का वैल्यू 9 हो गया, और c अपॉन 4 का मतलब c का वैल्यू 4 हो गया। तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 9 और c का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर आपको रखना है a के बदले 6 रखना है, b के बदले 9 रखना है और c के बदले 4 रखना है, ये आपका आंसर आ गया। करना बहुत ही आसान काम है कि आपको इस तरह के सवालों में तीनों का लीजिए एलसीएम और एलसीएम से पूरे सवाल को भाग दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो abc की वैल्यू आ गई। बहुत ही आसान तरीका है। अब
1 बटा y का मान दिया हुआ है, 1 बटा z का मान दिया हुआ है, और पूछा किसका है आपको x अनुपात y अनुपात z का। यहाँ पे x y z अपॉन में नीचे आ रहे हैं, है ना, बटा में आ रहे हैं, और वहां पे x y z ऊपर आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको x y z ऊपर चाहिए, जबकि यहाँ का है नीचे है, तो इनको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके गाइस तो यहाँ कितना आएगा x अपॉन 1, इसको उल्टा किया y अपॉन 1, इसको उल्टा किया कितना आएगा z अपॉन 1, फिर 1 अपॉन x का उल्टा x अपॉन 1, 1 अपॉन y का उल्टा y अपॉन 1, 1 अपॉन z का उल्टा z अपॉन 1। तो गाइस जब इनको उल्टा कर रहे हैं तो इनको भी उल्टा कर दीजिए, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 5, है ना। तो इसको उल्टा कर रहे हैं तो इनको भी उल्टा कर दीजिए। ये आपका आंसर आ चुका है। पर इस आंसर को सिंपलीफाई करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर आपको ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में अगर ये वाला ऑप्शन और ये वाला आंसर अगर आपको मैच नहीं हुआ तो कुछ और आंसर हुआ तो वो आंसर कैसे आएगा गाइस, आपको यहाँ पर पहले इनको उल्टा करना था, x अपॉन 1, y अपॉन 1, z अपॉन 1, इनको भी उल्टा कर दिया, पहला आंसर आ गया। अब इसको करते हैं आगे सिंपलीफाई। तो आगे करने के लिए गाइस इन तीनों का लीजिए एलसीएम, लघुत्तम लीजिए, तो 2 3 और 5, 2 3 और 5 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना आएगा गाइस, 30 आएगा, है ना। 2 3 और 5 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम कितना आएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 आएगा। तो लघुत्तम से तीनों को इंटू कर लीजिए, 30 1 बटा 2, 30 1 बटा 3, 30 1 बटा 5। जो तीनों का एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम यानी कि अनुपात से तीनों को गुणा कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 के पार्ट करेगा कितनी बार, 15 बार, 3 के पार्ट करेगा कितनी बार, 10 बार, 5 के पार्ट करेगा कितनी बार, 6 बार। तो गाइस ये आपका आंसर आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। बहुत ही आसान तरीका है, पहले इनको उल्टा कर लीजिए, या अगर आपको आंसर ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो ऑप्शनल आंसर करने के लिए तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम से तीनों को गुणा कर लीजिए ताकि आपको आपका सवाल मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब गाइस यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन और भी आसान है। यहाँ पर आपको P अनुपात Q अनुपात R दिया हुआ है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, मतलब देखा जाए तो P का वैल्यू कितना है 4 है, Q का वैल्यू कितना है 5 है, R का वैल्यू कितना है 6, और आपको पूछा गया इसका वैल्यू पूछा है। तो गाइस बहुत ही आसान तरीका है, आप देखिए P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 5, R का वैल्यू 6, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। P का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 ये हो गया P का वैल्यू, है ना, अपॉन Q, Q का वैल्यू कितना है 5, ये रहा 5, है ना। अब देखिए आप यहाँ पर क्या है Q अनुपात R, Q कितना है यहाँ पे 5 और R कितना है 6, है ना। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है आपको R अनुपात P, R का वैल्यू कितना है 6, ये कितना है 4, तो ये 4 6 अनुपात 4, है ना। यानी कि आपने P के बदले P का वैल्यू रखा, Q के बदले Q का वैल्यू रखा, Q के बदले Q का वैल्यू, R के बदले R का वैल्यू, R के बदले R का, P के बदले P का वैल्यू। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपने केवल P Q R का वैल्यू रखा है। अगर ये आंसर आपको ऑप्शन में मैच नहीं करता है तो वही तरीका जो आपने यहाँ पे काम में लिया है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम 5 6 और 4 का एलसीएम आएगा 90 आएगा। तो आपको करना क्या है, इस पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिए 90 से, जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 90 से इंटू कर दिए। तो गाइस आप देखिए 5 के पार्ट से 90 को काटा कितनी बार जाएगा, यहाँ पर सॉरी 90 का 60 आ रहा है, इनका एलसीएम 60 आ रहा है। गाइस यहाँ पर देखिए इनका एलसीएम 60 आ गया, 60 से गुणा कर रहे हैं, 5 के पार्ट से 60 कटेगा कितनी बार, 12 बार, कितनी
90। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका करना है। देखिए फटाक से एक एक लाइन के अंदर बड़े बड़े सवाल कर लिए, एक से दूसरी लाइन में लगा ही नहीं है। यहाँ पर आप देखिए ये सवाल है, आपको इस सवाल के अंदर a अनुपात b दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है, पूछा क्या आपको इसका वैल्यू। आपको सिंपल सा काम करना है, a के बदले a का मान रखना है, b के बदले b का मान रखना है, आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए a अनुपात b दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है। सर पहले वाली बात, दोनों के अंदर कॉमन नाम क्या है। कॉमन नाम देखिए यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 1/3 है, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 1/5 है। इक्वल है क्या। जब तक जो कॉमन नाम है उसका वैल्यू इक्वल नहीं होगा आपके किसी भी सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पहले सवाल को थोड़ा इजी कर लेते हैं। जो ये आपको वैल्यू फ्रैक्शन यानी कि बटाबटी में दे रखी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन यानी बटाबटी गायब करने के लिए इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम यानी लघुत्तम कितना आएगा 6 आएगा। 6 से दोनों को इंटू कर दीजिए, 1/2 इंटू 6 अनुपात 1/3 अनुपात 6, तो कितना मिलेगा मुझे 3/2 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर अब भाई यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम कितना आएगा 15 आएगा। तो 1/5 इंटू 15 है ना, और 1/3, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 3/5 मिलेगा। तो अब आएगा देखिए यहाँ पर b का मान कितना है 3 है ना, और यहाँ पर b का मान कितना है 3 है। तो दोनों के अंदर b का वैल्यू सेम हो गया। हमने कुछ नहीं किया, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन यानी कि बटाबटी गायब करने के लिए इनका एलसीएम लिया, एलसीएम से इंटू किया, इनका एलसीएम लिया, एलसीएम से इंटू किया, और आपने यहाँ पर देखा कि दोनों के अंदर b का वैल्यू सेम हो गया, इक्वल हो गया। जब दोनों के अंदर b का वैल्यू सेम यानी इक्वल हो गया है, तो अब गाइस आपको करना क्या, बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है, सॉरी अभी इक्वल कहाँ हुआ, नहीं 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 इक्वल नहीं हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, इक्वल नहीं हुआ है, मैंने लापरवाही कर दी। यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना है 2 है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 2 है ना, और यहाँ पर b का वैल्यू 3 है। अभी तो इक्वल हुआ ही नहीं ना, अभी तो इक्वल हुआ ही नहीं है। तो इक्वल करना है तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 लाने के लिए इस पूरे को इंटू कर दीजिए 2 से, और इस पूरे को इंटू कर दीजिए 3 से, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर 9। यहाँ पर a अनुपात b, उसको 3 से इंटू किया 9/6, और b अनुपात c, इसको 2 से गुणा किया 6/9, है ना गाइस। हमने यहाँ पे पहले मिस्टेक कर ली थी, हमने गलती से वो वैल्यू दे दी थी, तो 6/9 हो गया, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अब b का वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ पर b का वैल्यू 6 है, ये दोनों वैल्यू आपको दिख रही है इक्वल आ गई। तो इक्वल आ गई है, तो अब आपके किसी भी सवाल का आंसर इजी आ जाएगा। तो भाई इसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर देखना है क्या पूछा है a प्लस b। तो a का वैल्यू कितना है मेरे पास 9 है, प्लस b का वैल्यू कितना है 6, a का वैल्यू 9, b का वैल्यू 6, चाहे आप ये लो चाहे ये लो, दोनों में 6 ही है, और c कितना हो गया 9 हो गया, है ना। आने कहने का मतलब ये कि आप चाहे ये वाला वैल्यू b का या फिर ये वाला वैल्यू b का लो, दोनों ही वैल्यू क्या है सेम है। ठीक है, आज मैंने एक और मिस्टेक कर दी है, 5 × 10 आएगा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ पर 5 2 जा कितना मिलेगा मुझे 10 मिलने वाला है, 5 2 जा 10, है ना। तो यहाँ पर गाइस देखिए a प्लस b, a का वैल्यू कितना है 9, b का वैल्यू कितना है 6। अब गाइस देखिए आपको यहाँ क्या होता है b अनुपात b प्लस c, तो b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 6 + 10, तो 15 कितना मिलेगा 16। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। a का वैल्यू आपको कितना मिल रहा है 3 3 9, फिर b का वैल्यू कितना मिल गया 6 मिल गया। यहाँ पर गाइस आपने इसको 2 से मिल गया 6, और ये 10 आएगा, मैंने 5 मिल गया गलती से 9 कर दिया था, वो 9 नहीं आ रहा है 10 आ रहा है ना, वो वाली मिस्टेक कभी हुई। तो यहाँ पर गाइस आपको a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 6 है ना, आप चाहे ये भी लो चाहे ये भी लो, दोनों ही वैल्यू सेम है। c का वैल्यू कितना है 10, तो a प्लस b यानी a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू, b प्लस c मतलब b का वैल्यू प्लस c का वैल्यू, इनको ऐड किया गाइस तो आपको आंसर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा 15/16, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। गाइस देखिए यहाँ पर
जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर b माइनस a का 30% यानी b माइनस a इंटू 30/100, यहाँ पर गाइस b प्लस a का 18% यानी कि b प्लस a इंटू 18/100 है ना गाइस। देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ b प्लस a का 18% यानी कि 18/100 ये आपको है ना। देखिए b माइनस a का 30% यानी b माइनस a इंटू 30/100, b प्लस a का 18% यानी कि b प्लस a इंटू 18/100। अब आपको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये 100 से 100 कट गया, यहाँ पर देखिए 6 के पहाड़े से 3 और 6 के पहाड़े से 5 कट गया है ना। अब आपको यहाँ पे करना है कोष्टक खोलना है, तो कोष्टक खोलेंगे 5 दोनों से इंटू होगा 5b माइनस 5a, 3 दोनों से इंटू होगा 3b प्लस 3a। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर ये प्लस का 3b, ये प्लस का 3b, ये प्लस का 5b, ये जब प्लस का 3b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस है ना। तो पक्षांतर कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं तो 3b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5b में से 3b घटाएंगे कितना हो जाएगा 2b, ये माइनस का 5a उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो 5a प्लस 3a कितना होगा 8a होगा है ना। ये 2 के पहाड़ से घटा कितनी बार 4 बार, तो इसका मतलब गाइस आपको b बराबर कितना मिल रहा है 4a मिल रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 और यहाँ पे 1 लिखा, इस 4 को भेज दीजिए नीचे और b को भेज दीजिए इधर, ये 4 इधर आएगा नीचे की तरफ है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 a, इस b को भेज दीजिए इधर तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको। तो इसका मतलब गाइस a अनुपात b कितना हो गया आपका 1:4 हो गया। यहाँ पर इसका आंसर आ गया 1:4। अगर आपको यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट कठिन लग रहा हो तो आप ये भी कर सकते हैं जो अपने यहाँ पर किया था कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, 4 का भाग इसमें दीजिए, 4 का भाग इसमें दीजिए तो